Very good morning, students. Welcome to your English class. In today's class, we are going to read chapter 5th of our book Honeydew, The Summit Within. Okay, so this chapter has been written by Major H.P.S. Ahluwalia, who was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. Okay, so जो मेजर अहलूवालिया थे वो 1965 में एक सक्सेसफुल एक्सपेडिशन हुआ था माउंट एवरेस्ट का, उसके वो मेंबर थे। सो एक्सपेडिशन क्या होता है? एक्सपेडिशन एक जर्नी होती है, एक लॉन्ग जर्नी जो कि किसी स्पेशल पर्पस से की जाती है। ओके, तो ये एक्सपेडिशन जो था ये सक्सेसफुल था एंड इट हैज़ बीन डन इन 1965 and Major H.P.S. Ahluwalia is known to be the first mountaineer who was Indian and who succeeded in climbing Mount Everest. Okay, so how did he feel when he stood on the highest point in the world? So here we must know that कि actually summit का meaning क्या होता है। तो ये जो highest point की बात कर रहे हैं that is the summit. तो यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं वो बताते हैं कि कैसे जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें कैसे फील हो रहा था एंड व्हाट इज़ द समिट विद इन, क्या हमारे अंदर का समिट है उसके बारे में। समिट मीन्स हमारी अंदर की ताकत से हम मीनिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपने समिट विद इन अपनी इंटरनल पावर की भी बात करेंगे और हमें बताएंगे कि कैसे जब वो हाईएस्ट पॉइंट यानी माउंट एवरेस्ट पर पहुँच गए तो उन्हें कैसे फील हो रहा था। ओके, सो यहाँ पर हम उनके ही वर्ड्स में उनकी स्टोरी सुनेंगे, हाउ ही क्लाइम द समिट एंड व्हाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क वाइल क्लाइंबिंग। ओके, और क्या उनके अंदर चल रहा होता है व्हेन ही वाज ऑन द समिट। ओके, of all the emotion which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one, I think, was humility. So here he says कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा हाईएस्ट पॉइंट यानी माउंट एवरेस्ट के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गया तो आई कैन सी द पैनोरामा। पैनोरामा मीन्स वाइड एरिया का जो व्यू होता है दैट इज़ द पैनोरामा। सो जब क्योंकि ये समिट पर खड़े हुए थे, सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हुए थे, तो ऑब्वियसली इन्हें सारा कुछ बहुत ही अच्छा एकदम वाइड वे में ये देख सकते थे, राइट। तो वहाँ पर जब ये माउंट एवरेस्ट पर खड़े होकर के माइल्स ऑफ पैनोरामा देख पा रहे थे तो इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, सर्ज मीन्स अचानक से किसी चीज़ का आपके मन में आना, कुछ आप फील करते हो इंटेंसली, तो दैट इज़ द सर्ज। सो बहुत सारी फीलिंग इन्हें सर्च कर रही थी, बहुत सारे इमोशंस इन्हें सर्च कर रहे थे, अरोज़ हो रहे थे इनके अंदर। लेकिन जो डोमिनेंट वन था, सबसे बड़ी जो फीलिंग इनके अंदर आ रही थी दैट वाज द फीलिंग ऑफ ह्यूमैलिटी। नाउ ही कैन फील कि कितने छोटे हैं, कितने हम्बल एक इंसान होता है बिफोर द नेचर। ओके, सो ये ह्यूमैलिटी की फीलिंग इनके अंदर आ रही थी। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। तो अगर हम इनके फिज़िकल वे की बात करें तो इनका जो शरीर था वो कह रहा था कि थैंक गॉड यहाँ तक हम पहुँच गए फाइनली, क्योंकि ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट तक पहुँचना वॉज अ वेरी मच डिफ़िकल्ट टास्क जो कुछ ही लोग अभी तक कर पाए थे, राइट। एंड वी नो दैट कि ही इज़ द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लेम किया था। हाउएवर इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वॉज अ टिंग ऑफ सैडनेस। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lay down? तो अब इनके अंदर जो चल रहा था यहाँ पे क्या है, इनका फिज़िक तो कह रहा था ना, शरीर बोल रहा था कि चलो अच्छा हुआ ये काम ख़त्म हुआ, कैसे भी करके हम पहुँच गए। बट हालांकि ये जुबिलेंट थे, अपनी सक्सेस के ऊपर काफ़ी खुश होने वाले रहे हैं। ठीक है,
लेकिन फिर भी अंदर एक दुख था। एंड क्या ये दुख क्या था, ये अभी इनको भी समझ में नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था क्या ये दुख इसलिए है क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट एम था, मेरी जो इच्छा थी कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूं, और जो हमारा मोटिव था यहाँ तक आने का, वो पूरा हो गया है। अब इससे ऊंचा मेरे पास कुछ और पाने को नहीं है, और सारी रोड्स अब जो है वो मुझे नीचे ले जाने वाली हैं। तो आई कांट से कि ये सैडनेस, ये जो दुख मेरे दिमाग में आ रहा था वो था क्या, क्योंकि इन्हें अपना जो एम था, जो मोटिव था, वो तो पूरा कर चुके थे। ये उनका पर्पस था कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, ये वहाँ तक पहुँच चुके थे। अब अंदर जा कर के, सॉरी, अब वहाँ पर पहुँच कर के इनके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी दैट वाज क्वाइट सैड, अब हम क्या करेंगे। सो ही वॉज इन डायलेमा कि एक्चुअली ये खुशी होने वाली कंडीशन में मैं दुखी क्यों फील हो रहा हूँ अंदर से। क्या अब मेरे पास कुछ और करने को बचा ही नहीं है? क्या अब जो भी रोड्स यहाँ आसपास जा रही हैं वो सिर्फ मुझे नीचे ले जाएंगी, क्योंकि अब और ऊपर तो मैं नहीं जा सकता। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to the mountains is never the same again. Now he says कि माउंट एवरेस्ट की समिट को क्लाइम कर लेना, ये तो एक इतनी बड़ी खुशी है, इतना जॉय मिलेगा आपको, यू विल फील थैंकफुल कि फाइनली आप वहाँ तक पहुँच गए। एक ऐसा जॉय जो कि लाइफ टाइम, यानी पूरी लाइफ आपको खुश करता रहेगा, वो आपको यहाँ पे मिलता है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देता है। सो ये सेज कि अगर किसी पर्सन ने माउंटेनियरिंग की है, वो माउंटेन्स को क्लाइंब करके आया है, तो उसने इतनी सारी चीज़ें देखी होती है, इतना उसने फिज़िकल वर्क किया होता है, अपने माइंड को इतना उसने कंसोल किया होता है, और इतना कुछ मेहनत की होती है। वहाँ पर जाते टाइम उसके मन में तरह तरह की चीज़ें आती हैं कि अगर आपने माउंटेन क्लाइंब किया है तो यू विल नेवर बी सेम अगेन। आप वहाँ से आते टाइम बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होंगे, बल्कि आपके अंदर बहुत कुछ बदल गया होगा। एंड सेम थिंग ही इज़ फीलिंग इन हिमसेल्फ, और यही चीज़ उन्हें भी अपने अंदर फील हो रही है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. अब यहाँ पर आकर के वो कहते हैं कि माउंट एम्प्रेस्ट की जो मैंने क्लाइंबिंग करके मैं वापस आ रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक और रिमार्केबल समिट की बात करना है। वो है समिट विद इन, वो चीज़ जो मेरे अंदर चल रही है, वो पॉइंट मेरी पर्सनैलिटी का, जिसे मैं समिट कह सकता हूँ, जिसे पाना और जिसे खोजना बहुत ही इजी नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो आपके अंदर का, आपको माउंट एवरेस्ट दिख रहा था, आपने बहुत मेहनत की फिज़िकली और आप पहुंच गए, लेकिन अपने अंदर का समिट माना, ठीक है, अपने अंदर का हाईएस्ट पॉइंट पाना और उस तक पहुंच जाना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कास्ट है, सॉरी, डिफ़िकल्ट टास्क है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote, and then what would remain? Would my memories fade slowly away? अब ये अपने अंदर की समिट की बात कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जब मैं वहाँ से वापस आया माउंट एवरेस्ट की समिट को क्लाइंब करने के बाद में, तो ऑब्वियसली फ़िज़िकल एग्जर्शन जो है वो कुछ समय बाद उसको ख़त्म हो जाना है, ठीक है, और वो ख़त्म हो भी गया। फिर इस कंडीशन पर मेरे माइंड ने अपने आप से एक क्वेश्चन करना शुरू किया कि मैं क्यों माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना चाहता था, ठीक है। क्या ये
एक ऐसी चीज़ थी मेरी इमेजिनेशन में जो मैं हमेशा जिस तक पहुंचना चाहता था, और अगर मैं पहुंच गया तो अब क्या, क्योंकि अब तो ये पास्ट की थिंग हो गई। मैंने इमेजिन किया था कि मैं समिट तक पहुंचूंगा, माउंट एवरेस्ट के पीक तक पहुंचना है, मैं पहुंच गया और वहाँ से वापस भी आ गया। तो इट इज़ समथिंग दैट आई हैव डन इन यस्टरडे, राइट। मैंने जो कुछ किया अब वो पास्ट की बात हो गई, ये सब गुजर चुका है। और हर एक पासिंग डे के साथ में ये और भी ज़्यादा मुझसे दूर होता जाएगा, यानी मुझे फील होगा कि ये तो इट वॉज़ अ थिंग ऑफ पास्ट। ठीक है, तो फिर बचेगा क्या, क्या धीरे धीरे ये जो मेमोरीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सो नाउ ही थिंक, इतना जो सब लोग इतना बता रहे हैं दैट ही इज़ द फर्स्ट माउंटेनियर जिसने क्लाइंब किया, ठीक है, एंड इट्स अ बिग अकम्प्लिसमेंट। तो क्या ये धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? मीन्स मे बी कुछ और लोग आकर के उस समिट को क्लाइम कर पाएँ, और बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती है। दैट्स वाई इस चीज़ की शायद ये धीरे धीरे यादें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। ऑल दिस थॉट लेड मी टू अ क्वेश्चन माई सेल्फ as to why people climb mountains. It is not easy to answer the question. The simplest answer would be, as others have said, because it is there. It presents great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence, and willpower. So here he says कि अगर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, ठीक है, बार बार, क्या कि लोग माउंटेन क्लाइंब क्यों करते हैं, तो एक सबसे इजी आंसर है कि क्योंकि माउंटेन्स हैं, दैट्स वाई उनको क्या किया जाता है, क्लाइंब किया जाता है। ठीक है, तो जब हम किसी समिट को क्लाइंब करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मीन्स बाधाएं आती हैं, ठीक है, और हर इंसान को ऑब्स्टिकल से ओवरकम होना, यानी हर इंसान की ये फितरत होती है कि हम जब भी बाधाओं से पार हो जाते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। तो ये जो ऑब्स्टिकल आती हैं इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन, ये सारी की सारी फिज़िकल होती हैं। तो यहाँ पर आपका एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर, आपकी आत्मा की शक्तियाँ, आपकी खुद के अंदर का पावर जो है वो काम देता है। द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। तो ये सब क्वालिटीज़ आपके पास में होना और उनको दूसरों को दिखा पाना, इट्स ऑल एक्सेलरेटिंग, यानी बहुत ही एक्साइटिंग करने वाला होता है। इट्स अ एक्ट ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब आपको बहुत अच्छा फील होता है कि आप ये सब कर पा रहे हैं। आपके अंदर ये फिज़िकल क्वालिटीज़ है, यू हैव परसिस्टेंस, यू हैव विल पावर एंड एंड्योरेंस टू, और ये उनके अंदर भी था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, पर जो लोग कहते हैं उससे भी ज़्यादा पर्सनल एक आंसर मेरे खुद के पास है। तो वो क्या आंसर है, लेट्स सी। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। तो मैं तो बचपन से ही माउंटेन्स के प्रति बहुत ही अट्रैक्टेड फील करता था, मुझे माउंटेन्स को देख के बहुत अच्छा लगता था। आई हैड बीन मिजरेबल, लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन। और जब भी ये माउंटेन्स छोड़कर प्लेन्स में आते थे, यानी मैदानों पर होते थे, तो उनको मिजरेबल फील होता था, एक भी अच्छा फील नहीं करते थे। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। सो मेजर आलूवालिया सेज दैट कि माउंटेन्स जो हैं वो नेचर का बेस्ट पार्ट है, सबसे अच्छी पार्ट का है माउंटेन्स है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। उनमें ब्यूटी भी है, उनमें ग्रैंडियर भी है, और ये दोनों ही चीज़ें चैलेंज देती हैं। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर द मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। और बहुत सारे लोगों की तरह इनका भी मानना है कि माउंटेन्स जो हैं एक मीन्स हैं, एक सोर्स हैं जिससे आप गॉड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे अपनी जो भी
फीलिंग है उनको बताना, कम्युनिकेट करना पॉसिबल है थ्रू द माउंटेन्स. Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. So, अब ये अगर क्वेश्चन हो गया कि माउंटेन्स पर चढ़ना ही था तो माउंट एवरेस्ट क्यों? इसका आंसर भी उन्होंने दिया है क्योंकि ये सबसे बड़ा है, सबसे पावरफुल है और बहुत सारे अटेम्प्ट इस पर क्लाइम करने के लिए किए गए लेकिन वो पूरे नहीं हुए. इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी. ये तभी पॉसिबल था कि उसे क्लाइम किया जा सके, उसे इसके समिट तक पहुंच सके जबकि आप अपनी एनर्जी का लास्ट आउंस यानी अपनी पूरी की पूरी ताकत उसमें झोंक देंगे, तभी पॉसिबल है कि आप माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर पाए. इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस. एक बहुत ही ब्रूटल काइंड ऑफ स्ट्रगल है, ठीक है. ब्रूटल मीन्स सावीज, राइट, जिसमें आपको किससे लड़ना है? रॉक एंड आइस से. ओके, आपके पास कोई फिजिकल थिंग नहीं होगी लड़ने के लिए, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स लाइक रॉक्स एंड आइस जो है इनसे लड़ना होगा. एक कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होगा जिससे आप क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें, जिससे आप जीत सकें, बल्कि आपको रॉक्स एंड आइस, ओके, उनसे आपको जो है वो लड़ना होता है, उनसे स्ट्रगल करनी होती है. वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक. तो अगर आपने एक बार शुरू कर दिया तो आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे किसी की लाइफ पर ही क्यों ना बन पाए. तो इज़ टॉकिंग अबाउट माउंटेनियर्स हियर, राइट. अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें समिट क्लाइंब अप करना है तो चाहे उनकी जान पर ही क्यों ना बनाए, उसे बीच में नहीं छोड़ सकते. द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड. तो चाहे रास्ता आगे का हो या पीछे का हो, डिफ़िकल्टी आपको उतनी ही देखनी पड़ती है. तो अगर आप एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे लौटना मुश्किल होता है. एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइंब देयर इज़ एक्सेलरेशन. और जब उस समिट तक आप पहुंच जाते हैं तो यू फील लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. बहुत सारी खुशी, बहुत सारा जॉय आपको मिलता है जैसे आपने कुछ बहुत ही अच्छा किया है. द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन. ऐसे फील होता है जैसे आप एक युद्ध लड़ रहे थे और उसमें जीत चुके हैं. देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस. तो जैसे ही आप समिट पर पहुंचते हैं आपको ऐसे फील होता है जैसे आप विजयी हो गए हैं, आप जीत गए हैं, और बहुत सारी खुशी भी आपको मिलती है क्योंकि आप सक्सेसफुल हैं. Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself. तो किसी पीक पर पहुंच करके उसे ग्लिम्स, उसको देखना, वो आपको किसी और ही वर्ल्ड में लेकर के जाता है. एंड दैट्स वाई ही फेल्ट अ चेंज. उनको अपने आप में भी बहुत बड़ा चेंज दिखाई देता है, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल. ओके, और ये जो चेंज है उससे ऐसे फील होता है हमारे राइटर को जैसे कि वो एक मिस्टिकल यानी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ फीलिंग है, स्पिरिचुअल काइंड ऑफ चेंज है. यानी जो चेंज आ रहा है वो उनके फिज़िक में नहीं आ रहा है, वो उनके थॉट और उनके माइंड में आ रहा है. बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness and difficulties encountered on the way, the peak draws me to it. As Everest did, it is a challenge that it is difficult to resist. तो चाहे वो उसकी ब्यूटी हो, चाहे वो उसकी अलोफनेस हो, ठीक है, चाहे वो माइट है, रगनेस है और डिफ़िकल्टीज़ है, ठीक है, जो उसकी भव्यता है, जो उसकी सुंदरता है, और चाहे वो उसकी कठोरता ही क्यों ना हो, हर एक डिफ़िकल्टी जो एनकाउंटर करता है एक माउंटेनियर, वो उसे पीक के और पास ले जाता है. ऐसा ही माउंट एवरेस्ट ने किया, और एक ऐसा चैलेंज है जो एक बार शुरू करने के बाद रुकना पॉसिबल नहीं है, वहाँ आगे बढ़ना ही जो होता है द बेस्ट थिंग.
Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. So इतना लिखने के बाद में, इतना डिस्कशन करने के बाद भी राइटर कहते हैं कि जब मैं ये देखता हूँ कि मैंने क्या बात की या जो भी मैंने डिस्कशन किया, जो भी मैंने लिखा, अभी भी मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं अब फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा हूँ कि मैंने क्यों माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया. इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, व्हाई यू ब्रीथ. ये तो एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है जिसको आंसर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा. जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप सांस क्यों लेते हैं, तो इसका आंसर देना जो है वो somehow इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, है ना. तो जनरली कहा जा सकता है कि हम जीने के लिए सांस लेते हैं. तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि क्लाइंब क्यों किया, क्योंकि पीक्स जो है वो अट्रैक्ट करती हैं टू क्लाइंब देमसेल्फ. लेकिन अभी भी इन्हें ये आंसर जो है वो इनकम्प्लीट फील हो रहा है. ऐसे लग रहा है कि मैंने अभी पूरा नहीं बोला है, कि अंदर कुछ और भी चीज़ थी जो ये अभी बताना चाहते थे, बट ही डिडंट नो कि एक्चुअली वो क्या बताना चाह रहे हैं. वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल. तो जैसे हम सांस क्यों लेते हैं, हम लोगों की हेल्प क्यों करते हैं, अच्छा क्यों करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों का कोई फाइनल आंसर नहीं है. ऐसा ही शायद मैं माउंट एवरेस्ट जो है वो क्यों क्लाइंब करना चाहता था या समिट तक क्यों पहुंचना चाहता था, इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है. जैसे कि बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका भी फाइनल आंसर पॉसिबल नहीं है. एंड देन देयर इज़ अ फैक्ट that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top become conscious in a spatial manner of his own smallness in the large universe. तो उनका कहना है कि माउंट एवरेस्ट पर जब आप चढ़ते हैं तो एक फिज़िकल क्लाइंबिंग बस नहीं है, ठीक है, जिसने एक इंसान को एक समिट तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी दी, बट यहाँ पर जा कर के आपका कंसाइंस जो है वो जाग जाता है और आपको ये पता चल जाता है कि इस बड़े से यूनिवर्स में आपका एग्जिस्टेंस एक डॉट की तरह, एक छोटी सी चीज़ है. आप ना जस्ट अ पार्टिकल ऑफ डस्ट से भी छोटा आपका एग्जिस्टेंस है जब हम इस बड़े से यूनिवर्स की बात करते हैं. तो ऑब्वियसली नेचर यूनिवर्स के आगे हम कुछ भी नहीं है, ये माउंटेन हमें बताता है. द फिजिकल कन्क्वेस्ट ऑफ अ mountain is only one part of the achievement. There is more of it than that. It is followed by a sense of fulfillment. तो अभी वो कहते हैं कि जब हम बात करते हैं माउंटेन को क्लाइंब करने की, तो ये सिर्फ एक फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट नहीं है, राइट. ये एक ऐसा एक्ट नहीं है जिसमें हम जीत रहे हैं तो फिज़िकली, बल्कि ये हमारी एक ऐसी अचीवमेंट है जो आपके माइंड को ऐसे एक फुलफिलमेंट देता है, यानी आपको संतुष्टि देता है कि आपको कुछ तो मिला है. देयर इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग. यहाँ से आकर के आपका जो मेंटालिटी है, आपकी सोच और आपकी थिंकिंग वो बहुत बदल जाती है और आपके अंदर एक फीलिंग आती है, एक अर्ज आता है कि आपको अपनी सराउंडिंग से आगे बढ़ना है. मीन्स आपको अपना कैरेक्टर जो है वो ऊंचा उठाना है, आपकी सोच को ऊंचा उठाना है. इट इज़ द इटर्नल लव फॉर द एडवेंचर इन मैन. और ये जो क्लाइंबिंग अप करते हैं हम, और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसका रीज़न है इटर्नल लव फॉर एडवेंचर. रोमांच के लिए इंसान का इटर्नल लव जो हमेशा से चला ही आ रहा है. द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिज़िकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल. तो ये जो एडवेंचर करने में, ये जो माउंटेन क्लाइंब करने में जो खुशी मिली है, जो एक्सपीरियंस मिला है, वो सिर्फ फिज़िकल नहीं है, ठीक है, बल्कि वो इमोशनल और स्पिरिचुअल है. कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब. Towards the summit on the last height, you are sharing a rope with another climber you from in. He cuts the steps in the hard ice, then he belays
and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by others. They also have recorded how they needed just that help, else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in this. तो अब ये बात करते हैं टिपिकल क्लाइंबिंग की, ठीक है। जबकि आप समिट के लास्ट हाइट पर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, आपको अपनी रोप दूसरे क्लाइंबर के साथ में शेयर करनी होती है। वो स्टेप्स को कट करते हैं, हार्ड आइस को कट करके स्टेप्स बनाते हैं और इस तरह से इंच बाय इंच आप क्लाइंब करते हैं, ठीक है। आपकी नर्व्स जो हैं वो स्ट्रेंड होती हैं, एक डर होता है आपके अंदर कि कैसे आप एक एक स्टेप पास में जा रहे हो और आप पहुंच पाओगे कि नहीं, ओके। इवन फेमस क्लाइंबर्स जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड्स छोड़ रखे हैं किस चीज़ के लिए, ताकि दूसरे लोगों को हेल्प हो सके उससे। और उन रिकॉर्ड्स की हर एक क्लाइंबर को बहुत ही ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ आप शायद आगे जाने की जो इच्छा है उसे छोड़ दें, आप अपने टास्क को गिव अप कर दें। यहाँ पर आकर के ब्रीदिंग जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है और कभी कभी तो आपको लगता है कि क्यों आपने ये डिसाइड किया कि आपको क्लाइंब करना है, क्यों आपने समिट तक पहुँचने के बारे में सोचा, क्योंकि आपको लगता है कि इसके आगे तो शायद आप जा ही नहीं पाओगे, है ना। मे बी यू आर थिंकिंग दैट by some or other natural calamity, by the difficulty that you are feeling physically, उसकी वजह से आप आगे पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इस चीज़ को आपको रिग्रेट होने लगेगा कि क्यों मैंने इस डिसाइड किया कि मुझे यहाँ आना है। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द ascent. There are moments when you feel like going back. It would be sheer relief to go down instead of up. तो कभी कभी आपको लगेगा कि क्यों आपने क्लाइंबिंग को एक्सेप्ट किया, या क्यों आपने सोचा कि मुझे क्लाइंब करना है। कभी आपको फील होगा कि काश मैं वापस चला जाऊंगा, ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, ये मुझे रिलीफ देगा इंस्टेड ऑफ गोइंग अप। ऊपर जाने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं वापस नीचे पहुंच जाऊं। बट ऑलमोस्ट एट वन यू स्नैप आउट ऑफ दैट मोड। लेकिन थोड़ी ही देर में, विद इन अ मूवमेंट, आपको लगेगा नहीं, वापस लौटना सही नहीं होगा, आपको आगे ही बढ़ना है। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। और कुछ तो भी आपके अंदर है, ये आपकी पावर ऑफ परसिस्टेंस है, या डिटर्मिनेशन कह सकते हैं, या विल पावर, जो आपको स्ट्रगल से बाहर निकालेगा, आपको गिव अप नहीं करने देगा, आपको अपने जो देश है उसको छोड़ने नहीं देगा। एंड यू गो ऑन, और आप आगे ही बढ़ेंगे। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू जस्ट अनदर 50 feet और 100 और मे बी। यू आस्क योर सेल्फ, इज़ देयर नो एंड। तो आपके कंपेनियन आपका साथ देंगे, आपका हौसला बढ़ाएंगे और बताएंगे जस्ट 50 feet या फिर 100 feet या जितनी भी दूरी है, ठीक है। आप खुद अपने आप से क्वेश्चन कर रहे होंगे कभी कि क्या इस चीज़ का कोई अंत ही नहीं है, जो हम चढ़ाई कर रहे हैं, जो हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं, कि ये ख़त्म होने वाली है या कभी भी ख़त्म नहीं होगी। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। और जो आपके मन में चल रहा है सिर्फ आपके ही नहीं, प्रोबेबली वो हर एक पर्सन जो आपके साथ है, जो आपका कंपेनियन है, उसके अंदर चल रहा है। तो आप अगर उनकी तरफ देख रहे हो अपना हौसला बढ़ाने के लिए, तो ऑब्वियसली वो भी आपको कहीं ना कहीं एज अ मोटिवेशन ले रहे हैं। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से आप इंस्पिरेशन लेते हैं। एंड देन विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और आपको पता ही नहीं चलता और फाइनली आप समिट पर पहुंच जाते हैं। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट इज़ वर्थवाइल। और जब आप समिट पर पहुंच जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आपने जितनी भी परेशानियां झेली हैं वो
बिल्कुल अप्रोप्रिएट थी इस समिट तक पहुंचने के लिए, तो उनको लगना ही चाहिए था। अगर आप उस वहाँ तक पहुंचना चाहते हैं तो इतनी मेहनत तो करनी ही होगी। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम। क्योंकि जब आप पहुंचते हैं तो यू विल सी द ग्रैंडियर ऑफ नेचर, द मैग्निफिसेंस ऑफ नेचर। तो वहाँ पर जो अदर पीक्स हैं वो सिल्वर होंगी, एकदम चमक रही होंगी चांदी की तरह विद इन द क्लाउड्स। और अगर आप लकी हैं तो सन उन पर पड़ रहा होगा और वो चमक, वो ब्यूटी ऑफ नेचर आप वहाँ देख पाएंगे। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। जब आप वहाँ पर खड़े होकर देखते हैं तो बाकी सारी पीक्स ऐसे लगती हैं जैसे आपकी समिट के गले में पड़े हुए किसी नेकलेस के मोती हों वो। इट इज़ एन below you see vast valleys sloping into distance. It is an annoying, ennobling, enriching experience in just look down from the summit of a mountain. और ये कितना अनोखा, इतना अद्भुत एक्सपीरियंस होता है जब आप माउंटेन की समिट से नीचे देखते हैं। बन आपको वास्ट वैली दिखाई देगी और भी चीज़ें दिखाई देंगी जो शायद आपको नीचे बैठ करके नहीं दिखाई देती। यू बो डाउन एंड मेक योर obeisance टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। और जब आप नीचे देखेंगे तो आप झुक करके अपने आसपास देखेंगे तो आप झुक करके, चाहे किसी भी गॉड को आप प्रे करते हैं, चाहे किसी भी भगवान को आप मानते हैं, बैठ करके उनको वर्शिप करेंगे, उनको थैंक करेंगे क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और इनमें और नेचर जो है उसने इतनी ब्यूटी आपको देखने की पावर दी। I left on Everest a picture of Guru Nanak. Rawats left a picture of goddess Durga. Fudoroji left a relic of Buddha. Edmund Hillary had buried a cross under a cairn इन द स्नो। तो हर कोई जो जाता है तो वहाँ पर कुछ कुछ छोड़ कर के आता है। तो मेजर एलोवालिया ने गुरु नानक का एक पिक्चर छोड़ा, रावत जो थे उन्होंने गॉडेस दुर्गा का एक पिक्चर छोड़ा, ठीक है। फूदौर जी जो थे उन्होंने बुद्ध की एक छोटी सी रैलिक छोड़ी, ठीक है। और हेडमंड हिलैरी जो है उन्होंने क्रॉस वहाँ पर बरीड किया था इन अ कैन। कैन क्या होता है? हीप ऑफ रॉक एंड स्टोन। तो दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कन्क्वेस्ट बट रेवरेंस। ये जो सिंबल्स हैं ये किसी कन्क्वेस्ट, किसी कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि रेवरेंस के साइन है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू समिट चेंजेस यू क्लाइम कम्प्लीटली। और जब आप समिट को क्लाइम करके आते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपको पूरी तरह से बदल देता है। देयर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ। और तब आपको पता चलता है कि एक और समिट है जो आपके खुद के अंदर है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, आपके खुद के दिमाग के अंदर है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हर एक पर्सन की अपनी खुद की समिट होती है जो उसके दिमाग के अंदर होती है, जो उस माउंटेन, अगर हम उसकी पर्सनैलिटी को एक माउंटेन मांगें तो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है, पीक होता है। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। और अगर आप अपने आप को पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो आपको अपने मन के अंदर की समिट के को जो है समिट तक पहुंचना होगा। ओके It is fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. ये जो आपके अंदर की समिट है वो फेयरफुल, वो डरावनी हो सकती है, वो अनस्केलेबल है, आपको नहीं पता कि वो कितनी ऊंची है, लेकिन आप खुद ही उसे क्लाइम कर सकते हैं। आपके अलावा कोई भी और उसे क्लाइम नहीं कर पाएगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन
outside is akin to the act of climbing the mountain within. तो अगर हम बात करें कि समिट जो है, हम किसी माउंटेन के समिट को काम कर रहे हैं और हम अपने कैरेक्टर के माउंटेन के समिट को क्लाइंब कर रहे हैं, तो दो बोथ आर डिफरेंट एज वेल एज सिमिलर ऑल्सो. क्यों? द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर सेम. तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि माउंटेन को कोई भी क्लाइम कर सकता है, लेकिन आपके जो समिट विदिन है उसको आपको खुद ही क्लाइम करना होगा. लेकिन द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर सेम. पर इसका जो इफ़ेक्ट है दोनों ही क्लाइम्स का वो सिमिलर है. वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज़ फिज़िकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल. चाहे वो क्लाइंबिंग फिज़िकल हो, इमोशनल हो या फिर स्पिरिचुअल हो, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू. पर जब भी आप ये क्लाइंबिंग करेंगे वो आपको बदल देगी. इट टीचेज़ यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ. जब आप किसी माउंटेन समिट को क्लाइंब करते हैं तो वो आपको दुनिया के बारे में बताता है, लेकिन जब आप अपने समिट विदिन को क्लाइंब करते हैं तो आप अपने आप को अच्छी तरह से जान सकते हैं. आप क्या हैं, क्यों हैं और आप क्या कर सकते हैं, ये आपको पता चल जाता है. आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeal resolutely. He want to tell that कि मेरा जो एक्सपीरियंस है एवरेस्ट को चढ़ने का, कि उसने मुझे इंस्पिरेशन दी है, उसने मुझे प्रेरणा दी है कि मेरी लाइफ में चाहे कितने भी पेनफुल एक्सपीरियंस क्यों ना आए, मैं उन्हें आसानी से जो है वो फेस कर सकता हूँ. तो ये एक्सपीरियंस जो उन्होंने एवरेस्ट चढ़ने के टाइम फेस किया था, वो एक्सपीरियंस उनकी लाइफ के लिए भी बहुत यूज़फुल रहा. इट मेड हिम मोर रेजोल्यूट. उन्हें और भी दृढ़ निश्चय उसने बना दिया. क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस. द कन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थवाइल. जैसा कि एक माउंटेन के समिट को चढ़ना वर्थवाइल होता है, बहुत ही कीमती होता है, वैसे ही अपने अंदर के इंटरनल समिट को क्रॉस करना इज़ ऑल्सो वर्थवाइल. द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट. और आपके अंदर का समिट हो सकता है कि एवरेस्ट से भी ऊंचा हो. राइट. सो हियर एक्चुअली द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट द समिट विद इन, जो हर एक इंसान के अंदर उसके कैरेक्टर का हाईएस्ट पॉइंट होता है और जिसे हमें खुद ही चढ़ना होता है. एंड हियर ही सेज दैट कि आपका इंटरनल समिट हो सकता है कि एवरेस्ट से भी हायर हो, बट इसे आपको खुद ही ढूंढना होगा और खुद ही पाना होगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे ऑल्सो. हैव अ नाइस डे. गुड